फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, एडजस्टमेंट का सवाल है, पहले इसको रीड आउट कर लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें, हमारे पे एक सवाल दिया हुआ है, इसको रीड आउट कर लेते हैं। ये जुल्फ़िकार एंड कंपनी का आपके पास डेटा आपके पास दिया हुआ है जून 30 का, ठीक है। देखिए डेबिट बैलेंस आपके गिवन के अंदर अगर आपको नज़र आ कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, प्रीपेड इंश्योरेंस, फर्नीचर, ड्राइंग, परचेज, सैलरीज एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस। क्रेडिट में आपके नोट्स पेबल, अर्नड कमीशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन फर्नीचर यानी एक्यूमुलेटेड मनी अलाउंस फॉर डेप्रिशिएशन, ठीक है। जुल्फ़िकार कैपिटल एंड सेल्स। डेटा फॉर एडजस्टमेंट मैंने आपको बताया था, जो हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, कहाँ से रिकॉर्ड करते हैं, ये जो डेटा फॉर एडजस्टमेंट है, यहाँ से हम डेटा को लेके यहाँ से हम एडजस्टिंग रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले देखें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास दिया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास ये इसकी एडजस्टिंग एंट्री नहीं होती, इसकी क्लोजिंग होती है, ठीक है ना। एक में क्लोजिंग होती है, एक में नहीं होती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अगर हम एंट्री पास करेंगे, दो तरह की एंट्री होगी। क्या करेंगे हम, इनकम समरी डेबिट, ये हम डिस्कस करेंगे। क्लोजिंग एंट्री लिख रहा हूँ मैं, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट, ये एंट्री हो जाएगी, ठीक है। फिक्स एंट्री कितनी दी आपके पास, 2,42,000 से 2,42,000, 2,42,000, 2,42,000। एक एंट्री ये हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी किस में, पीरियोडिक सिस्टम में। ये एंट्री जो हमने पास की है किस में, पीरियोडिक में। हमारे पास दो सिस्टम होते हैं, ये है पीरियोडिक सिस्टम, ठीक। एक हमारे पास है परपेचुअल। परपेचुअल में हम क्या करेंगे, नो एंट्री, नो एंट्री किस में, परपेचुअल में। परपेचुअल में क्या होगी, नो एंट्री हो जाएगी हमारे पास। ये हमारे पास बेसिकली बीकॉम पाउडर में आपको डिस्कस किया था, ये डिग्री लेवल पे सवाल आता है, ये डिग्री लेवल का सवाल है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वाला। इसमें बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है। आपने बस सिर्फ ये एंट्री पास करनी, इनकम समरी डेबिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट। ये मैंने ऐसे ही लिखा दी, आगे नो एंट्री। परपेचुअल में बेसिकली हमारे पास दो सिस्टम होते हैं, ताकि आपको पता चल जाए। ये डिग्री लेवल पे आप उसको बहुत डिटेल में जाके पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ जाए, अर्न कमीशन। अब देखें हमारे पास ऊपर कौन सा अकाउंट है, अब हम ऊपर चेक करेंगे हमारे पास कौन कौन सा अकाउंट है। क्रेडिट में मिलेगा, देखें आपको नजर आए अर्न कमीशन। अर्न कमीशन है गिवन के अंदर 8,500 से, और डेटा फॉर एडजस्टमेंट में भी आपका अर्न कमीशन है 6,000 से। ऐसी सूरत में आप क्या करते हैं, दोनों जगह अर्न को क्या करते हैं, माइनस करके इनकम निकाल लेते हैं। पहले तो अभी करें, दोनों जगह आपके पास अर्न है, गिवन में भी आपके पास अर्न कमीशन है, गिवन अर्न कमीशन, और डेटा में भी आपके पास अर्न कमीशन है। गिवन में आपके पास कितना था, 8,500, ठीक है, 8,500, 8,500, और डेटा में आपके पास कितना था, 6,000, 6,000 माइनस तो क्या, तो हमारे पास कितना आया, 2,500। ये हमारे पास क्या आया, अर्न में माइनस किया तो इनकम हो गए। ये हमारे पास क्या आ गया, कमीशन इनकम, ये हमारे पास आ गए कमीशन इनकम। जब हमारे पास गिवन में अर्न का अकाउंट होता है, एंट्री किसके पास करते हैं, इनकम की, ठीक है। याद है आपको, हम क्या करेंगे इसमें, अर्न कमीशन डेबिट कर देंगे, अर्न कमीशन डेबिट, और कमीशन इनकम कितने से, 2,500 से 2,500 से, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन हो गई। अर्न का अकाउंट था, दोनों अर्न थे, गिवन में भी डेटा में माइनस कर दिया, 2,500 हमारे पे कमीशन इनकम आ गई, कमीशन एंट्री पास कर दी। अर्न का अकाउंट है तो एंट्री किसकी पास करते हैं, इनकम की आ गई। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सैलरी सेक्शन फॉर द ईयर। ये कह रहा पूरे साल की सैलरी आपकी कितनी बनती है, 72,000 रुपये पूरे साल की। अब देखें आपके पास सैलरी एक्सपेंस का अकाउंट कितना है, 58,000 गिवन के अंदर नजर आया, ये देखें 58,000, ये आप दे चुके हैं, ठीक है। देने कितने हैं, 72।
इसकी अगर नरेशन लिखना है तो लिखेंगे टू एडजस्ट कमीशन अकाउंट। अब देखें आपके पास सर्विस एक्सपेंस कह रहा है 4 दिए पूरे साल की, कितनी आपके पास 4 ईयर की सैलरी 72,000, ये पूरे साल की। कितने आप दे चुके हैं 58 आप दे चुके हैं, तो कितने का डिफरेंस आपके पास आ रहा होगा 14,000 का। ये आपने देने हैं 72 देने थे आपने, पूरे साल की 72 बनती लेकिन 58 दे दिए, माइनस के तो कितना है 48। ये हमारे क्या है एक्रूड सैलरी वाली ट्रांजेक्शन है, यानी सैलरी एक्सपेंस डेबिट और सैलरी पेएबल क्रेडिट। सैलरी एक्सपेंस डेबिट सैलरी पेएबल कितने देने आपने 14,000 ठीक है। ये आपकी आ गई। नरेशन क्या लिखेंगे टू एडजस्ट सैलरी अकाउंट, आपने सैलरी अकाउंट को एडजस्ट किया, ठीक है। दोबारा रिपीट करते हैं 72 आपने देने थे, ये कह रहा पूरे साल की सैलरी आपकी बनती 72,000 रुपये। हमने जब चेक किया तो 58,000 दे चुके थे डेबिट में था, तो डिफरेंस कितने का 14, यानी ये देने अभी हमने। तो सैलरी एक्सपेंस सैलरी पेएबल, ठीक है, एक्रूड सैलरी। उसका नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है ना, कितने से 13,500 फिक्स ट्रांजेक्शन है, ठीक है। क्या एंट्री पास करता है हम इसकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, फिक्स ट्रांजेक्शन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। किस पे लगा रहे हैं आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जिस पे लगा रहे हैं। नहीं दिया हुआ नाम तो छोड़ दें उसको, नाम दिया तो लिख लेते हैं यहाँ पे, और क्रेडिट करेंगे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कितनी अमाउंट दी थी 13,500, 13,500 ये एंट्री आ गई। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 13,500 फिक्स एंट्री। उसके बाद है लास्ट प्रीपेड इंश्योरेंस आपको दिया हुआ कितना 16,000। अब हम ऊपर चेक करेंगे हमारे पास कितना प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट में होगा। प्रीपेड देखें आपके पास प्रीपेड डेबिट पे कहीं देगा, प्रीपेड इंश्योरेंस नजर है 24,000 प्रीपेड है, और दोनों जगह प्रीपेड क्या करेंगे माइनस कर देंगे। आपके पास दोनों जगह प्रीपेड आ गया, दोनों को माइनस कर देंगे। गिवन में आपके पास दिया हुआ है प्रीपेड इंश्योरेंस कितना 24, और डेटा फॉर इंश्योरेंस में भी दिया हुआ है प्रीपेड इंश्योरेंस कितना 16,000 माइनस के तो कितना है आपके पास 8,000। ये 8,000 आपके पास क्या निकला है इंश्योरेंस एक्सपेंस। अब आपने इसकी एंट्री पास कर देनी इंश्योरेंस एक्सपेंस, आपने इसकी एंट्री पास कर दी, ठीक है। इंश्योरेंस एक्सपेंस क्या करेंगे इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। इसकी एंट्री हम पास करेंगे। अब हम किस तरह इसकी एंट्री पास करेंगे, इसकी एंट्री हम पास करेंगे इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। ये देखिए यहाँ पर आ जाए इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट कितने से 8,000 से 8,000 नरेशन लिखेंगे टू एडजस्ट प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट। ये आपकी एडजस्टिंग एंट्री हो गई।